डॉक्टर लिविसी, वो आदमी जो मेरे लिए एक पिता की तरह था, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई की राह पर चलना है और खुद को बेहतर बनाना है। गवर्नर ब्लेड की मुर्दों की सेना के बारे में एक भयानक चेतावनी के साथ उन्होंने अब इस दुनिया को छोड़ दिया था, जिससे मैं काफी दुखी था। पूरी कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। कहीं वो उनका सिर्फ भ्रम तो नहीं था? डॉक्टर लिविसी यकीनन थके हुए थे, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह स्पष्ट और ईमानदार थे। ये सुनने में भले बेतुका लगे, लेकिन मुझे विश्वास करना पड़ा कि वो जो कह रहे थे सच था, खासकर जब मैंने कोडेक्स में इन प्राणियों के बारे में पढ़ा था। जब डॉक्टर लिविसी को गोली मारी गई तो उन्होंने राक्षसों को रोकने के लिए मुझ पर भरोसा किया। तब ऐसा लगा कि पूरी दुनिया मेरे कंधों पर हो। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, लेकिन हमें तुरंत दूसरों को चेतावनी देनी होगी। वो पस्ट्यूलर हमारी जासूसी कर रहा था। उसने अभी अभी गवर्नर ब्लेड को एक संदेश भेजा है। जिम, ब्लेड हमला करने की तैयारी कर रहा होगा और वो ज़ॉम्बीज़ के साथ ही आएगा। डॉक्टर लिवेसी इसी के बारे में हमें बताना चाहते थे। हमें कुछ करना होगा। सही कहा, हमें निकलना होगा। पस्ट्यूलर ने द्वीप के सभी रक्षा बचावों के साथ एक नक्शा भेजा होगा। टॉर्चुगा खतरे में है। सिल्वर, आपको हर किसी को बताना होगा कि उन जहाजों पर कोई भी इंसान नहीं है। हमें उन्हें समुद्र में ही रोकना होगा। हम उन्हें तट पर नहीं आने दे सकते। एक बात साफ साफ कर देता हूँ मैं, जोजो, ये सब बातें जो जीवित मृत के बारे में या मरे हुए के बारे में कह रहे हो, ज़ॉम्बीज़, वो ज़ॉम्बीज़ हैं। ठीक है, उन्हें ज़ॉम्बी कहा जाता है या तुम उन्हें जो भी कहो, पर तुम जो भी पागलपन की बातें कर रहे हो, मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कोई तलवार या हथियार उन्हें नहीं मार सकते। उन्हें सिर्फ जादू से रोका जा सकता है, और वो हम नहीं जानते हैं। फ्लिंट हमें चेतावनी दे रहा है कि उसने कुछ इस तरफ से आते हुए देखा है। ये तो पहले से ही पहुंच गए हैं। बहुत गड़बड़ हो गई है। आप देख रहे हैं लॉन्ग जॉन, उनके पास काले पाल हैं। वो ब्रिटिश नौसेना के साथ नहीं है, वो राक्षस हैं। काले पाल हो या सफेद, वो गवर्नर ब्लेड के बंदों के साथ है कि नहीं, हमें बस ये जानने की जरूरत है। निश्चित रूप से वो हमें देख चुके होंगे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कोई भी बचाव हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। हम उन सभी का सफाया कर देंगे। सबसे पहले लॉन्ग जॉन सिल्वर को ढूंढो। अपने हथियार तैयार करो। याद रहे, कोई जिंदा बचने न पाए। किसी को अंदाजा भी है कि हम पर हमला कौन और क्यों कर रहा है? शायद वो व्यापारिक जहाज हैं जो हमें कुछ बेचने आए हैं। वो काले पाल के साथ हमले के इरादे से आए हैं। मुझे नहीं लगता वो व्यापार करने आए हैं। अगर वो काले पाल जॉली रॉजर का झंडा नहीं दिखाते हैं तो ये कहना सही होगा कि वो हमारे दुश्मन हैं। सुनो, मैंने पस्ट्यूलर को पूर्वी समुद्र तट पर पकड़ा था जब वो इन आने वाले काले जहाजों को एक संदेश भेज रहा था। हम उन्हें खत्म कर देंगे। अरे सुनो, और भी बहुत कुछ है। सुनो, मेरी बात सुनो। गवर्नर ब्लेड उन जहाजों में से एक पर है। और यही नहीं, ये स्थिति तुम्हारी सोच से कहीं अधिक गंभीर भी है। हो सकता है ब्लेड को हमारे सभी बचावों और कमजोरियों के बारे में पता हो। हमें उन्हें समुद्र में ही रोकना होगा ताकि वो किनारे तक नहीं पहुंच पाए। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो सिल्वर? अगर हम उनके जहाजों पर कब्जा करेंगे तो वो हमारे जहाजों को तहस नहस कर देंगे। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ ड्रूरी, लेकिन जब तक वो सैनिक इस द्वीप पर धावा बोले तब तक इंतजार करना बेवकूफी है। गवर्नर के आदमी चालाक है। क्या सिल्वर, तुम शायद भूल रहे हो, पहले भी हमने कई शाही जहाजों को लूटा और जीता है। तो ये किस खेत की मूली है? वो ज़ॉम्बीज़ हैं। ये बंदूकें और तलवार उन्हें हराने के लिए काफी नहीं है। उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, वो है जादू। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैंने कहा मेरी बात सुनो जोजो, मैं एक बहुत अच्छी योजना बनाने की तैयारी कर रहा था और मैं बारीकियों पर भी ध्यान दे रहा हूँ। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? ये बेतुके भ्रम किसी काम के नहीं। हम दो दलों में बट जाते हैं। आप में से आधे मेरे साथ आओ और आधे मेरी के साथ। हम गड्ढे बनाकर खुद को बचा लेंगे जब वो पहुँचेंगे। चलो चलते हैं। मैं पागल नहीं हूँ और मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, और फिर भी मेरे दोस्त मुझ पे जरा भी विश्वास नहीं कर रहे। जोजो, मेरी बात सुनो, चाहे तुम कितनी भी ईमानदारी से बोलो, अगर तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है तो कोई सजीव बात पर यकीन नहीं करेगा, और यही सच्चाई है। मैं समझ गया, पर कोशिश करनी होगी। जब तक उन्हें पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर बेनगन जीवित होता तो वो जोजो से सहमत होता। अगर वो लोग इस द्वीप पर पैर रखने में कामयाब हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले पर नहीं छोड़ सकते। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तब तक ये खत्म नहीं हुआ है।
अगर हम राक्षसों का सामना कर रहे हैं तो हम मर्दों की तरह उनका सामना करेंगे। और महिलाएं? हाँ ठीक है, पर मेरा मतलब है चलो यहाँ से चलते हैं। हम बैटरी पर चढ़ाई करेंगे, शायद हम ऊपर से दूसरों की मदद कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तैयार, निशाना लगा के दागो। तोपों को तैयार करो, बैरलों की जांच करो, बारूद डालो और गोलों से भरो। और अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं जिम। जब से हमने डॉक्टर को दफनाया है तुम इतने शांत हो गए हो जैसे कि तुम ही खुद मर गए हो। जीवन चलता रहता है मेरे बच्चे, और तुम्हें भी चलते रहना है। बाकियों को अभी भी इस स्थिति से निकलने के लिए तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ताकत की जरूरत है। ये सब मेरी गलती है लॉन्ग जॉन। नहीं नहीं, मुझे बचकानी बातें पसंद नहीं है। मैं ही वो था जो डॉक्टर लिविसी के पास नक्शा लाया था। मैं ही वो हूँ जिसने ये साहसिक काम को शुरू किया था, और अब देखो उन्हें क्या हुआ। ओह अच्छा, क्या तुम वही थे जिसने बिली बोन्स को मारा था? क्या तुम ही वो बगावत करने वाले थे? अगर मैंने सब कुछ शुरू नहीं किया होता तो बगावत करने के लिए ऐसा कोई दल होता ही नहीं लॉन्ग जॉन। तो तुम एक भयानक लड़के हो जो सबकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। क्या तुम ऐसा ही सोचते हो? वो भाग्य का सपना था, लालच, षड्यंत्र, मैं और ब्लेड, और वो सब कुछ जिससे सभी को इस भयानक झंझट में डाला था। तुम्हारे बिना शायद वो डॉक्टर जिंदा होते, लेकिन जोजो के साथ अभी भी जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता, और वो दोनों बहनें सड़कों पर भीख मांग रही होती। हम इसे पसंद करें या नहीं, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें चाहे संगीत अच्छा लगे या बुरा, हमें फिर भी उस पर नाचना पड़ता है। और इसलिए भले ही जानवरों की तरह मरना हमारी नियति हो, फिर भी हमारे पास सम्मान से लड़ने का मौका होता है। और मेरे सम्मान ने मुझे तुम्हारे पास पहुंचाया है लड़के। आओ देखें कि तुम्हारा सम्मान तुम्हें कहाँ ले जाता है। तो कहाँ तक काम पहुँचा? तोपें भर चुकी हैं? नहीं लॉन्ग जॉन, हम लोगों पर तोप नहीं चलाएंगे, ये गलत काम है। ऊपर वाले के लिए ये पागलपन बंद करो अब। अगर वो लोग मर चुके हैं तो तुम्हें क्या परवाह हम उन पर गोले चलाएं या नहीं? हम सभी ने नहीं कहा था कि वो ज़ॉम्बी है, सिर्फ जोजो ने कहा। क्या होगा अगर वो सैनिक हुए तो? हम उन पर सिर्फ ऐसे ही गोली चला देंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम मेरे पास सिर्फ बकवास करने के लिए आए हो तो बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो। अगर वो जिंदा है तो हम उन्हें गोली नहीं मार सकते, अगर मरे हैं तो गोली मारकर क्या फायदा। इसीलिए हम कैप्टन के साथ हैं। ये ऊपर वाले, मुझे शांत रहने में मदद करो, नहीं तो मैं खुद तोप के सामने आकर अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, यदि तुम से कोई भी उन जहाजों पर तोप दागना नहीं चाहता है तो मैं ये काम पूरा कर देता हूँ। बेन, फ्यूज जलाओ। सात समंदर के तूफानों की कसम, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है। वो ग्रेनेड ठीक चालक दल के बीच में ही जाकर फटा, और फिर वो ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उस धमाके से उन्हें एक खरोच भी नहीं आई, और उनकी आंखें सफेद है जैसे डॉक्टर ने कहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। तो अब आपने देखा मैं क्या कहना चाह रहा था। टॉर्टुगा में मुर्दों की एक सेना आ रही है। हथगोले भूल जाओ, फिर तोप के गोलों पर जाओ और उनके जहाजों पर निशाना लगाओ जल्दी से। अगर हम उन्हें समंदर में डुबाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें उन्हें रोकने का बेहतर मौका मिल सकता है। हाँ, बस थोड़ी देर और। तो ठीक है, गवर्नर वहाँ उस जहाज पर मौजूद है। क्यों ना हम उस पतवार पर सीधे वार करके उनका स्वागत करें? रेडी? चलो अब मार डालो उन्हें। उन्होंने हमला कर दिया है। नीचे झुक जाओ। लेकिन कहाँ? ऊपर वाले के करम से हम समय रहते ही नीचे झुक गए। तुम्हारे लिए रम का दुगना राशन मिस स्टैंटन, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब। पर मैं आपके हाथ का मशहूर हलवा लूंगी लॉन्ग जॉन। तुमको मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन पहले हमें इससे बचना होगा। मुझे एक और नजर डालने दो। बस एक मिनट रुको। वो सामने वाला जहाज दूसरों से नीचे तैर रहा है। ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी है। ओ, ये बुरा है। जब बेन जिंदा था, बेन ने इसे पहले देखा था। जहाज एक बड़ा धमाका करता है। हाँ, एक बहुत बड़ा धमाका। बड़ा धमाका। सही कहा, वो एक फायर शिप है, लोहे की प्लेटों वाला एक खतरनाक लोहबंद जहाज जो बारूद से भरा हुआ है। और अगर ये ज्यादा करीब आ गया तो हमारे जहाज बर्बाद हो। अपनी तोपों से उस आगे के जहाज पर निशाना लगाओ। हमें उसे किसी भी हालत में डुबाना है। चले, हमें चलकर उनकी मदद करनी होगी। नहीं रुको, अगर हम इसे रोक नहीं पाए और वो ज़ॉम्बीज़ आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। तुम किस बारे में बात कर रही हो ट्रेसी? तुम चाहती हो कि हम लड़ने से पहले हार मानकर यहाँ से भाग जाए? ट्रेसी सही कह रही है।
वो जहाज ज़ॉम्बीज़ द्वारा लोहबंद और नियंत्रित है। कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। टॉर्ट्यूगा को नहीं बचा सकता। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमें जहाज पर वापस जाना चाहिए। और इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दे? कभी नहीं। हमें कोडेक्स को बचाना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि टॉर्ट्यूगा सिर्फ पहला लक्ष्य है? आज के बाद ब्लेड बाकी दुनिया को जीतना जारी रखेगा। अगर हम रुक गए तो हम उसे रोकने की सारी उम्मीद पूरी तरह खो देंगे। डॉक्टर लिविसी की मौत व्यर्थ जाएगी। टॉर्ट्यूगा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और ब्लेड सब पर राज करेगा। उन्हें चेतावनी देना बेकार है। हम जानते हैं कि वो हमारी बात नहीं मानेंगे। कम से कम हम दूर भाग सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये तभी करूंगा जब कप्तान मुझे स्पष्ट आदेश देगा। जहाज पर चढ़ो फर्स्ट मेट सिल्वर, ये मेरा आदेश है। ये मूर्ख समुद्री लुटेरे मेरी फायर शिप पर हमला कर रहे हैं। जल्द ही तुम्हारा सफाया हो जाएगा। वो रही गाड़ी। गाड़ी में बैठो सब लोग। बंदरगाह नीचे की ओर है और हम वहाँ एक चुटकी में पहुंच जाएंगे। ठीक वैसे ही जब पैनिक बच्चा था। बैन गिर गया। जिम, हमें रुकना होगा। मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। ऊपर वाले बच गया रे। क्या लैंडिंग थी जिम? अब हमारी मदद करो। जो लंगर, बाकी सब लोग मेरी रस्सी उठाने में मदद करो। बैन अभी भी वही है। हाँ बच्चे, मैं जानता हूँ वो एक अच्छा आदमी है जिसे खो जाने की बुरी आदत है, लेकिन हम जहाज पर पहुँच गए, बस यही मैं जरूरी उसे है। बचाने जा रही हूँ। नीचे उतरो। नहीं, मुझे बेन को बचाना है। मैं उसे राक्षसों के साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे जाने हम दो। बेन के लिए जरूर वापस आएंगे, मैं वादा करता हूँ। लेकिन हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत है, नहीं तो हमारे दोस्तों को बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। अब वापस काम पर आओ। उन पालों को ऊंचा उठाओ। हमें इस बंदरगाह से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी मारो। पीछे मत हटना। चलो खत्म कर दो। कुल्हाड़ियां ले लो और जब मैं इशारा करूं तो रस्सियों को काट कर पाल को गिरा दो। अगर वो फायर शिप टूट जाती है तो हमें जितना संभव हो उतना छिपा रहना होगा, ताकि धमाके का असर हम पर ना पड़े। रस्सियां काट दो, अभी जाओ।
हमारा है, कब्जा कर लो। अब हम खाड़ी से बाहर निकल सकते आपने हैं। वादा किया था कि आप बेन को बचाएंगे। और मैं करूंगा बच्चे। मैं बेन को ढूंढता हूँ। शुक्रिया जिम। मैं कोडेक्स तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ लेन। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके लिए वापस आऊंगा। जरूर, अगर नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता जिम। सिल्वर भाग गया। हम उसे पकड़ने के लिए किनारे से बहुत दूर हैं। उसका जहाज बहुत तेज है और वो कई पैंतरे भी जानता है, लेकिन अब भी एक रास्ता है। वो क्या है? मुझे बताओ शैडो, बताओ मुझे। वो दो लड़के वापस द्वीप पर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर उन्हें लेने द्वीप पर जरूर आएगा। मैं उसे वहीं मिलूंगा। आगे बढ़ो। इस तरफ। अगर हम उन्हें इस आग में भटका दें तो मुझे लगता है कि हम उनसे बच जाएंगे। जब तक ये आग हमें भून नहीं देती। इस तरफ। उधर ऊपर। शायद वहाँ बेन बाकी समुद्री लुटेरों के साथ छिपा हो सकता है। हो रहे, चलो उन पर हमला करो। लेकिन तुम क्या हो? ये ज़ॉम्बी है। वो लड़का सही था। ज़ॉम्बी पीछे पड़ गए हमारे। हुराकान, जल्द ही तुम जीत जाओगे। तुम जीत गए होगे, पर मुझे अभी तक सिल्वर नहीं मिला। और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं वापस फ्लिंट बनना चाहूंगा, ताकि वो देख सके उसे कौन मार रहा है। इसका वक्त आएगा जब तुम्हारी नफरत खुद तुम्हारी असली रूप तुम्हें दे देगी। चलो काम पर लग जाओ। यहाँ है वो। तुम्हें भागना होगा। वो लोग बहुत सारे हैं, तुम्हें भागना होगा। इसे रोको, कुछ ढंग का काम करो। बंदूक उठाओ, काम करो और लड़ो। बेन, हमें जाना होगा। नहीं, हमें दूसरों को भी साथ लाना होगा। हम उन सबको पीछे नहीं छोड़ सकते। हम सभी समुद्री लुटेरे हैं ना। बेन सही है जोजो। चलो, हमें एल्बर्टॉस के समुद्री लुटेरों को बचाने में मदद करनी लेकिन तुम होगी। इन लोगों को आने के लिए मनाओगे कैसे? याद है जब मैंने पहले कस्बे में कोशिश की थी? वो अभी भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें कोशिश करनी होगी। मैरी, दोस्तों, प्लीज आप सबको मेरी बात सुननी होगी। सिल्वर द्वीप की दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है जहाज के साथ। हम अभी भी जहाज पर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हाँ, वो कायर भागना चाहता है और तुम चाहते हो हम भी ऐसा करें। नहीं, वो कायर नहीं है। हमने देखा है कि वो सैनिक वास्तव में कैसे दिखते हैं। वो सब यदि ज़ॉम्बी। तुम सिल्वर के साथ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन हम अपनी जमीन पर टिके रहेंगे। हमें सभी को बचाना होगा। टॉर्टुगा के समुद्री लुटेरों, मैं एक संघर्ष विराम के लिए आया हूँ। मैं जमाइका का गवर्नर क्रिस्टोफर ब्लेड हूँ। मैं तुमसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। जरूर, आगे बढ़ो। इसी बीच मैं तुम्हारे माथे पर छेद कर दूंगा। नहीं, उसे बात करने दो। मेरी सेना तुम्हारे मुकाबले बहुत ज्यादा है। अगर तुम विरोध करना चुनते हो तो कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। ये मेरा वादा है। मैं तुम्हें समर्पण का प्रस्ताव देता हूँ। मैं अपने सम्मान की शपथ लेता हूँ कि तुम्हारा फैसला निष्पक्ष होगा। मुझे यकीन है कि जल्लाद पहले से ही हम सबके लिए फंदा लगा रहा बस है। करो। मैं वादा करता हूँ कि आपके परिवारों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। आप आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकते उसकी हैं। बात मत सुनो, वो झूठ बोल रहा है। हमारे पास यही मौका है भाग निकलने का। बहुत हुआ। हम तुमसे बेहतर स्थिति को संभालना जानते हैं, इसलिए हम तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए।
अरे रुको। अच्छा तो ये है वो। तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा। अपनी मुर्दों की सेना को रोको, नहीं वो तो। मूर्ख लड़का सब कुछ बर्बाद कर रहा है। अब मुझे एक सफेद झंडा दो। नहीं तो तुम मुझे गोली मार दोगे, है ना? और तुम्हें लगता है तुम्हें इससे कोई मदद मिलेगी? तो चलाओ गोली, मारो मुझे और देखो क्या होता है, क्योंकि मैं भी दूसरों की तरह जीवित दिखता हूँ। मैं जिंदा हूँ या मुर्दा ये तो मैं भी नहीं जानता। पर शायद तुम्हारे डॉक्टर दोस्त ने मेरी इस अजीब स्थिति को नाम जरूर दिया होगा। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई फायदा नहीं। गवर्नर ब्लेड, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। हम अपनी हार मानते हैं। अफसोस, मैंने कोई दया नहीं दिखाई, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। भाग जाओ, अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी सब तो मरेंगे ही। गोली मत चलाओ, हम निहत्थे हैं। नहीं। निकलो यहाँ से। मैंने लड़कों को भागने दिया जैसा आपने कहा था। मेरे पीछे आओ। कप्तान दिखे। जल्दी करो, कूदो। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। ये आप हो गवर्नर ब्लेड? नहीं नहीं सिल्वर, ध्यान से देखो, मैं हूँ जोशुआ फ्लिंट। सागर में सभी तूफानों से, लेकिन तुम नहीं हो सकते। कप्तान फ्लिंट, क्या ये सच है? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने गोली मारी और मरने के लिए छोड़ दिया, और वो गोली मैंने यही संभाल कर रखी है। और तुम्हें देखकर लगता है जैसा तुमने चाहा वैसा हुआ नहीं। बात करो, सभी लोग और जोर लगाओ, सभी लोग। चलो अब इसे खत्म कर दे सिल्वर, ये मेरे बदले का समय है। बेन ऐसा नहीं करने देगा। इससे कुछ नहीं होगा बेन। मैं तुम्हारी जगह होता तो गोलियां बर्बाद नहीं करता, इनसे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तुमने कर दिखाया बेन, तुमने उसे मार दिया, इसने उसके माथे में मारा, वो ऐसे ही मरेंगे। बस कप्तान, अभी के लिए तुम्हारा समय पूरा हुआ है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। एक निशाना कप्तान, वो भी माथे पर। क्या ये इतना आसान है? हमें वो मिल गए हैं, ठीक वहीं जहां हम उन्हें चाहते हैं। पीछे हटो। हम जल्द ही मिलेंगे सिल्वर। छोड़ो लॉन्ग जॉन, वो चले गए, अब कोई फायदा नहीं। मैं डर रहा हूँ जिम। मैं भी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हम ब्लेड को एक साथ मिलकर रोकेंगे। साथियों, जहाज को आगे बढ़ाओ, सब लोग अपने काम पर लगो।